चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा चुनाव के बाद फिर से एनडीए vs इंडिया के बीच फाइट। बंगाल, बिहार समेत कुल 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुआ उपचुनाव। 13 जुलाई को घोषित किए जाएंगे नतीजे। बंगाल में सबसे ज्यादा 4 सीटों पर हुई वोटिंग। रायगंज और उत्तरी दिनाजपुर में बीजेपी टीएमसी समर्थक बुरी तरह भिड़े। रूस के बाद ऑस्ट्रिया में वंदे मातरम की धुन के साथ हुआ पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। चांसलर कोल नेहमर ने पीएम मोदी को गले लगाकर खींची सेल्फी। वही 41 सालों बाद ऑस्ट्रिया पहुंचा कोई भारतीय। पीएम मोदी बोले, दुनिया की भलाई के लिए मिलकर करेंगे काम। 3 टारगेट हमले की तारीख भी तय। भारत को दहलाने की पाकिस्तान की पूरी साजिश डिकोड। दरअसल पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन 14 से 15 अगस्त से पहले भारत में बड़े हमले की तैयारी में है। पूर्व दिग्गज सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर बने टीम इंडिया के नए हेड कोच। बीसीसीआई सचिव जी शाह ने किया ऐलान। वहीं गंभीर बोले, 140 करोड़ भारतीयों के सपनों को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा दूंगा। तलाकशुदा मुस्लिम महिला पति से गुजारा भत्ता लेने की हकदार। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। कहा वह सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत कर सकती है दावा। रूस फिर साबित हुआ सच्चा दोस्त। 6 और न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में भारत की करेगा मदद। रूस की परमाणु ऊर्जा एजेंसी रोसाटोम इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बनाने में करेगी सहयोग। अगले 5 साल में 4 लाख भर्तियों की घोषणा। स्कूली छात्रों को मुफ्त टेबलेट। कर्मचारियों महिलाओं को मिलेगा सस्ता लोन। 25 लाख घरों को नल से जोड़ेगी सरकार। नो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनेंगे। वहीं काशी विश्वनाथ की तर्ज पर बनेगा खाटू श्याम कॉरिडोर। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने किया राज्य का बजट पेश। उत्तराखंड में भारी बारिश से 3 और बिहार में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत। वहीं असम में अब तक 17 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान समेत 19 राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर। 1 महीने में डोडा में चौथी मुठभेड़। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के फंसे होने की आशंका। करोड़ों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। पेंशन में आधी सैलरी देने की तैयारी में सरकार। मोदी पुतिन की मुलाकात के बाद दुनिया भर के देशों की बड़ी चिंता। नाटो की मीटिंग के बीच बाइडेन से मिलने अमेरिका पहुंचे जेलेंस्की। वहीं बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना पहुंची चीन। बारिश की मार 100 रुपए तक पहुंचे टमाटर के दाम। साथ ही प्याज और आलू भी रुला रहे महंगाई के आंसू। आम जनता के साथ विक्रेता भी परेशान। डेंगू के बढ़ते मामलों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने की हाई लेवल मीटिंग। अधिकारियों को डेंगू के लिए विशेष योजना चलाकर सभी राज्यों के साथ बातचीत पर रोकथाम के दिए निर्देश। पानी की किल्लत से जूझ रहे दिल्ली वासियों को लगा एक और बड़ा झटका। राष्ट्रीय राजधानी में बढ़े बिजली के दाम। मई से जुड़ेगा बिल। 3 महीने के लिए लागू होंगे नए रेट। अरुणाचल के डिप्टी सीएम ब्रजभूषण के बेटे से लेकर पूर्व डीजीपी तक राम मंदिर बनने के बाद नेता और अधिकारी जमकर कर रही अयोध्या में जमीन खरीदारी। जींस टी शर्ट में अब नो एंट्री छात्रों के लिए लागू होने जा रहा ड्रेस कोड। मध्य प्रदेश के 55 कॉलेजों में होगी शुरुआत। मोहन सरकार ने की तैयारी। टीवी सीरियल से फिल्मों में नहीं दिखेंगे सिख शादियों के सीन। अकाल तख्त जत्थेदार बोले, गुरुद्वार सीट और नकली आनंद कारज गलत। एसजीपीसी से रिपोर्ट मांगी। पीएम मोदी 13 जुलाई को मुंबई में कई विकास कार्यों का करेंगे उद्घाटन। लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री पहली बार आएंगे देश की आर्थिक राजधानी। भारत ही रुकवा सकता है रूस और यूक्रेन के बीच जंग। मोदी और पुतिन की दोस्ती देख बदल गए अमेरिका के सुर। मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने वाले कावड़ियों का डीजे भी रुकवाए। एसटी हसन बोले, सभी वर्गों के साथ इंसाफ करे योगी सरकार। यूपी के उन्नाव में हुआ भीषण सड़क हादसा। 18 लोगों की मौत और 19 घायल। बिहार से दिल्ली जा रही बस ओवरटेक करते समय टैंकर से टकराई। पीएम मोदी ने मृतकों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की मदद का किया ऐलान। राजधानी दिल्ली में वीआईपी नंबर की दीवानगी। परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार 0001 नंबर के लिए 23 लाख और 0009 के लिए लगी 11 लाख की बोली। अडानी पोर्ट्स को नहीं लौटानी होगी 108 हेक्टेयर जमीन। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। 2005 में आवंटित हुई थी ये जमीन। 500 से अधिक देवी देवताओं के लिए छत्तीसगढ़ के बस्तर में बनेगा हेरिटेज ग्राउंड। इस प्रोजेक्ट के लिए 3 करोड़ रुपए होंगे खर्च। ऐतिहासिक चीजों से नहीं की जाएगी छेड़छाड़। बिहार की राजधानी पटना में विराट रामायण मंदिर के दूसरे चरण का काम हुआ शुरू। विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग होगा स्थापित। बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर के स्कूल में मिड डे मील खाकर बीमार पड़े 30 बच्चे। उल्टी, दस्त व सांस लेने में तकलीफ के बाद अस्पताल में भर्ती।
पुतिन के साथ देखी पीएम मोदी की जबरन दोस्ती, भारत रूस के बीच परमाणु ऊर्जा समेत 9 समझौतों पर लगी मुहर। एशिया के सबसे खूबसूरत शहरों में झीलों की नगरी उदयपुर शीर्ष पर, वहीं पूरी दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ शहरों की रैंकिंग में मिला दूसरा स्थान। ट्रेवल प्लस लीजर रीडर्स अवार्ड ने जारी की सर्वश्रेष्ठ शहरों की लिस्ट। मुसलमानों का मसीहा बनना बंद करे पाक, कठुआ आतंकी हमले पर फूटा जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का गुस्सा, बोले पाकिस्तान पहले से ही मुश्किल में है और ऐसी घटनाएं उसे और मुश्किल में डाल सकती है। यूपी के पीलीभीत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, इस दौरान पीड़ितों से भी करेंगे मुलाकात। इसरो के जोधपुर और हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने अमेरिकी उपग्रह के आंकड़ों का उपयोग कर बनाया राम सेतु का मानचित्र, लोग बोले अद्भुत। पीएम मोदी के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पहुंचे रूस, आज सेंट पीटर्सबर्ग में 2 दिवसीय 10वें ब्रिक्स सम्मेलन में लेंगे भाग। सोने की कीमत में आई तेजी, चांदी में आई गिरावट। आईबीजे की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 137 रुपए बढ़कर 72,483 रुपए पर पहुंच गया। वहीं 1 किलो चांदी 408 रुपए गिरकर 91,439 रुपए पर बिक रही। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की फिर बढ़ी मुश्किलें, ईडी ने सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बने मिसाल, नहीं की वीआईपी स्टेटस की परवाह, एक्सीडेंट में घायल महिला को पहुंचाया हॉस्पिटल। गंभीर ने श्रीलंका ओडीआई सीरीज के लिए तैयार की खतरनाक 15 सदस्यीय टीम, रोहित कप्तान तो अय्यर उप कप्तान, 5 ऑलराउंडर्स को मौका। 35 साल की महिला ने दिया 10वें बच्चे को जन्म, सबसे बड़ी बेटी 22 साल की, सरकारी आदेश बना नशबंदी की राह में अड़चन। सेम सेक्स मैरिज की सुनवाई से हटे जस्टिस संजीव खन्ना, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, 52 रिव्यू पिटीशन पर नई बेंच करेगी फैसला। एससी बोले सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार की सहमति जरूरी, पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को सही कहा, 13 अगस्त को अगली सुनवाई। बीसीसीआई ने फैंस को दी बड़ी खुशखबरी, जहीर खान होंगे टीम इंडिया के नए बॉलिंग कोच। भगवान बलभद्र की मूर्ति गुंडीचा मंदिर में सेवादारों पर गिरी, ताल ध्वज रथ से उतारते समय हुआ बड़ा हादसा, 9 सेवादार घायल। केजरीवाल बोले जमानत रद्द करना न्याय की विफलता के समान, हाईकोर्ट में दाखिल जवाब में कहा परेशान और अपमानित करने के लिए गिरफ्तारी हुई। स्टेशन लगभग बनकर तैयार, तेजी से बिछ रहा ट्रैक, दिल्ली में इसी साल हो सकता है रैपिड रेल का ट्रायल रन। एक हफ्ते में खोलो शंभू बॉर्डर, 5 माह बाद खुलेगा चंडीगढ़ दिल्ली नेशनल हाईवे। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने किसान आंदोलन को लेकर सरकार को दिया बड़ा आदेश। किंग पिन साजिश करता दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने चार्जशीट में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बनाया आरोपी, लगाए कई गंभीर आरोप। आप चाहते हैं या फिर मार्शल बुलाऊं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाली को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने वाले वकील को जस्टिस गवई ने लगाई फटकार। केजरीवाल को विधानसभा चुनाव से पहले लगा बड़ा झटका, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री समेत कई पार्षद बीजेपी में हुए शामिल। उत्तराखंड के परिवार का 2 महीने में दूसरा बेटा हुआ शहीद, परिजन बोले सरकार आतंकियों के खिलाफ कड़े कदम उठाए, शहादत से परिवार टूट जाता है। महाराष्ट्र में 11 सीटों पर 12 जुलाई को होगा एमएलसी चुनाव, बीजेपी सबसे मजबूत पार्टी, 9 सीटें जीत सकती है महायुति, क्रॉस वोटिंग हुई तो कांग्रेस पवार उद्धव को होगा फायदा। जीएसटी पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का डीप फेक वीडियो शेयर करना पड़ा महंगा, शख्स के खिलाफ गुजरात पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। पश्चिम बंगाल में सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 13 अगस्त को होगी सुनवाई, ममता सरकार ने लगाई याचिका, कहा राज्य सरकार की अनुमति के बिना कोई जांच न करे सीबीआई। उत्तर प्रदेश पहली बार करेगा टैलेंट हंट की मेजबानी, 1500 प्रतिभागी लेंगे हिस्सा, देश भर के खिलाड़ी दिखाएंगे अपनी प्रतिभा। उत्तराखंड के चमोली में भर बराबर टूटा पहाड़, सड़क पर बिखरा मलबा, जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे हुआ बंद। पुतिन मोदी की मुलाकात पर वर्ल्ड मीडिया का है रिएक्शन, अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा पुतिन को अलग थलग करने की कोशिश कमजोर हुई, वहीं बीबीसी बोला मोदी ने संतुलन बनाया। हाथरस हादसे को लेकर भोले बाबा ने नहीं दिया एसआईटी के नोटिस का कोई जवाब, रिपोर्ट पर भी खड़े हुए कई सवाल। नाटो सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने की यूक्रेन को हवाई रक्षा उपकरण देने की घोषणा, कहा रूस युद्ध में हो रहा विफल, कोई भी गलती न करे। यूपी के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने दिखाई सख्ती, अधिकारियों को शराब लेने की उम्र में लाइसेंस और शराब पीने की जगह आदि को लेकर जारी किए सख्त निर्देश। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
राजस्थान में अगले 5 साल में 4 लाख भर्तियों की घोषणा। स्कूली छात्रों को मुफ्त टेबलेट, कर्मचारियों महिलाओं को मिलेगा सस्ता लोन, 25 लाख घरों को नल से जोड़ेगी सरकार। बजट में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने किए बड़े ऐलान। जी हां, राजस्थान की डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बीते दिन विधानसभा में पूर्ण बजट पेश किया, जिसमें कई बड़ी घोषणाएं की गई। बजट के दौरान अमृतकाल खंड में विकसित राजस्थान के लिए 10 संकल्प लिए गए। युवाओं के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र में 10 लाख रोजगार और भर्ती की घोषणा की गई। प्रदेश में पहली बार 2750 किलोमीटर से अधिक लंबाई के नो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे। पर्यटन में यात्रियों की सुविधाओं के लिए जयपुर एयरपोर्ट की यात्री क्षमता 50 लाख सालाना से बढ़ाकर 70 लाख की जाएगी। राजस्थान बजट की बड़ी बातें। चुनाव के दौरान संकल्प पत्र के वायदों पर सरकार ने काम करना शुरू कर दिया। अमृतकाल खंड में विकसित राजस्थान के लिए 10 संकल्प लिए गए हैं। बजट में सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए खर्च करके 25 लाख घरों को पानी देने का लक्ष्य रखा है। हर जिले में 2 आदर्श सूर्य ग्राम बनाए जाएंगे। 5 साल में 4 लाख भर्तियां होंगी और इस साल 1 लाख भर्ती की जाएगी। सरकारी और निजी क्षेत्रों में 10 लाख रोजगार और भर्ती की घोषणा की गई है। प्रदेश में पहली बार 2750 किलोमीटर से अधिक की लंबाई नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे। इसके लिए 30 करोड़ की लागत से डीपीआर बनाई जाएगी। SC/ST वर्ग में आने वाले सरकारी कर्मचारियों और सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ काम करने वाली महिलाओं को भी सरकार कम ब्याज में लोन देगी। प्रदेश में बिजली के 25 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। सड़कों के निर्माण के लिए 9,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में लोक परिवहन सेवा और शहर में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन होगा। जयपुर मेट्रो का विस्तार करने के लिए गति दी जाएगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम किए जाएंगे। 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों को 200 करोड़ के काम कराए जाएंगे। सरिस्का और रणथंभौर में ईवी व्हीकल की व्यवस्था होगी। खाटू श्याम मंदिर को और बेहतर करने के लिए 100 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। पानी की किल्लत से जूझ रहे दिल्ली वासियों को लगा एक और बड़ा झटका। राष्ट्रीय राजधानी में बढ़े बिजली के दाम। मई से जुड़ेगा बिल। 3 महीने के लिए लागू होंगे नए रेट। बीजेपी बोली केजरीवाल सरकार ने बढ़ाए बिजली के रेट। जी हां, दिल्ली वासियों को जहां पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है, वहीं अब एक और बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रीय राजधानी बिजली के दामों में बढ़ोतरी होने जा रही है। बिजली के मूल्य में हुई बढ़ोतरी मई महीने से जोड़ी जाएगी, यानी 1 मई के बाद खर्च की गई बिजली का बिल बढ़े हुए दाम के साथ जोड़ा जाएगा। इसका असर दक्षिणी और पश्चिमी दिल्ली के निवासियों पर पड़ेगा। यह बढ़ोतरी 1 मई से 3 महीने के लिए लागू रहेगी। इसके बाद बिजली की दर तय करने वाले DERC बिजली कंपनी की याचिका के हिसाब से आदेश देगा। यह बढ़ोतरी 2 BSES कंपनियों राजधानी पावर लिमिटेड और यमुना पावर लिमिटेड द्वारा संचालित क्षेत्रों में लागू है, जबकि टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने अपनी दरें नहीं बढ़ाई है। BYPL के इलाकों में 6.15% की बढ़ोतरी, BRPL के इलाकों में 8.75% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार ने बिजली बिलों में पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज बढ़ा दिया है। बीजेपी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने बिजली की जरूरतों को लेकर कोई समर एक्शन प्लान नहीं बनाया है। कहीं से भी गर्मी में अतिरिक्त बिजली खरीदने का कोई इंतजाम नहीं किया गया। बीजेपी ने दावा किया कि दोनों की लंबी सांठगांठ है जो खुलकर खेली गई है। दिल्ली सरकार के कहने पर डिस्कॉम ने 8.75% बढ़ाकर PPAC 43.79% कर दिया है, जिससे बिजली उपभोक्ताओं के बिल बढ़ रहे हैं। वहीं दिल्ली के बिजली मंत्री अतिशी सिंह ने कहा कि भाजपा की समस्या यह है कि जहां भी उनकी सरकार है वहां बिजली महंगी है। उन्होंने दावा किया कि DERC के आदेश में कहा गया है कि PPAC नहीं बढ़ाई जाएगी। यदि डिस्कॉम को चरम बिजली की मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त बिजली खरीदनी पड़े तो वह अल्पकालिक आधार पर PPAC को लगभग 7% तक बढ़ा सकती है। रूस के बाद पीएम मोदी का ऑस्ट्रिया में हुआ भव्य स्वागत। वियना में गूंजा वंदे मातरम। प्रधानमंत्री मोदी बोले दुनिया की भलाई के लिए मिलकर करेंगे काम। रूस के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर ऑस्ट्रिया पहुंचे। राजधानी वियना में पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ। दरअसल 41 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया दौरे पर पहुंचा है। इससे पहले 1983 में इंदिरा गांधी ऑस्ट्रिया दौरे पर गई थी। वियना एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद पीएम मोदी होटल रिटज कार्ल्टन पहुंचे। वहां पीएम ने भारतीय लोगों से मुलाकात की। इस दौरान होटल में पीएम मोदी के स्वागत में वंदे मातरम की धून बजाई गई, जिससे वियना गूंज उठा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी स्टेट डिनर के लिए ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर से मिलने पहुंचे। डिनर के दौरान दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा दोनों देश वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रिया में कई अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। वियना में उद्योगपतियों से मुलाकात की, साथ ही ऑस्ट्रिया में रह रहे भारतीयों से भी संवाद किया। वहीं इससे पहले पीएम मोदी को मॉस्को में रूस के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्ट से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को सम्मानित किया। दरअसल 2019 में पीएम मोदी के रूस दौरे पर मॉस्को ने ये सम्मान देने का ऐलान किया था। रूस में ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्ट सम्मान सबसे बेहतर काम करने वाले नागरिक या फिर सेना से जुड़े लोगों को दिया जाता है। पीएम मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान मिलना भारत और रूस के बीच गहरी दोस्ती की प्रतीक है। रूस का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पीएम मोदी पहले भारतीय और चौथे गैर रूसी व्यक्ति हैं। इससे पहले मोदी राष्ट्रपति पुतिन के साथ शिखर वार्ता में भी शामिल हुए। इस दौरान
दौरान पीएम ने कहा, एक मित्र के तौर पर मैंने हमेशा कहा कि जंग के मैदान से शांति का रास्ता नहीं निकलता, समाधान के लिए वार्ता जरूरी है। मोदी ने बातचीत के दौरान आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया और कहा कि आतंकवाद हर देश के लिए खतरा बना हुआ है।